Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we will discuss about Mathematics 3. Unit number 1, it is about whole numbers and our lesson is lesson number 14. In this lesson, we will discuss the SLO, write the given set of numbers in ascending and descending orders. Numbers up to 3 digits. हमारे पास कुछ गिवन नंबर्स होंगे, उन नंबर्स को हम लोगों ने किस तरह ऑर्डर में अरेंज करना है, इसके लिए आपको प्रीवियसली वो पता होना चाहिए कि जब हमने नंबर्स का कंपैरिजन सीखा था एंड देन उनको हम लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ. ये लेसन प्लान टीचर्स के लिए है. इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह 40 मिनट का लेसन उन्होंने क्लास में डिलीवर करना है. अब आ जाएं प्री असेसमेंट और रिफ्रेशमेंट की तरफ. व्हाट इज एन अरेंजमेंट? अरेंजमेंट क्या होती है? अरेंजमेंट ये होती है कि आपने कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर्स हैं या थिंग्स हैं, उनको आपने स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना होता है. मतलब सबसे पहले बड़ा आ जाएगा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एट द एंड सबसे छोटा. इस तरह ये अरेंजमेंट होती है. वो चीज हम लोगों ने देखनी है. व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? हम लोग प्रीवियस ग्रेड्स में भी पढ़ चुके हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में. थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल स्टेयर्स को यूज करते हुए छत के ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब असेंडिंग होता है. और डिसेंडिंग मींस अगर आप स्टेयर से ऊपर, रूफ से नीचे फ्लोर की तरफ आ रहे हैं तो वो आप उस वक्त डिसेंडिंग ऑर्डर में है. सिमिलरली व्हाट डिड वी लर्न इन प्रीवियस लेसन? प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें देखी थी? हमने देखा था कि किस तरह टू गिवन नंबर्स को कंपेयर करना है बाय यूजिंग द प्लेस वैल्यू चार्ट. अब आ जाएं आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ. कीवर्ड्स क्या है? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया है कि असेंडिंग क्या है और डिसेंडिंग क्या है. यहां पर हम लोग नंबर्स को अरेंज करना सीखेंगे. किस तरह करना है, चलिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. आपके बैग में बुक्स हैं पड़ी हुई, उन बुक्स की जो प्राइस, उनको अरेंज आपने इस तरह करना है कि अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसेस. अब आपकी जो बुक है उसके ऊपर प्राइस नहीं लिखी हुई, उसकी जगह पर क्या चीज लिखी हुई है? ये क्यूआर कोड दिया हुआ है. जितनी बुक्स आपके बैग में हैं उन सब के ऊपर आप चेक करेंगे, वहां पर प्राइस नहीं है, वहां पर क्यूआर कोड है. उस कोड को आप स्कैन करेंगे पहले, और स्कैन कैसे करेंगे वो आपकी टीचर आपको बता देगी कि मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन होती है क्यूआर कोड स्कैनर, उससे स्कैन करेंगे, प्राइस फाइंड करेंगे और 4 बुक्स की आपने एटलीस्ट प्राइस फाइंड करनी है. फाइंड करने के बाद उनको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में. देखें ये क्यूआर कोड है, इसको मैं अरेंज करूंगा. ये आपकी टीचर आपको दिखा देगी कि मोबाइल के थ्रू किस तरह आप लोगों ने स्कैन कर सकते हैं. ये क्यूआर कोड स्कैनर है. इसके साथ जैसे ही मैं इस कोड को स्कैन करूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि स्कैन किया तो मेरे पास एक लिंक ओपन हो जाएगा, और वो लिंक क्या, जैसे ही वो लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वहां पर एक वीडियो शो हो जाएगी यूट्यूब की थ्रू. आपको ये लिंक वहां पे ले जाएगा और वहां जैसे ही वो डिस्प्ले आएगा उस वीडियो का तो आपके पास प्राइस आ जाएगी. और मेरे पास इस बुक की जो प्राइस आती है वो 490 रुपीज है. देखिए सबसे पहले आपने मैथ की बुक को स्कैन किया इस क्यूआर कोड को, तो प्राइस आपके पास आ गई. इसी तरह आपने अपनी सारी बुक्स जो हैं, इंग्लिश है उसको आपने स्कैन कर लेना है, एंड देन आपके पास उर्दू है, उर्दू को स्कैन कर लें, एंड देन इस्लामियत है, इस्लामियत को स्कैन करें. स्कैन करने के बाद सबकी प्राइस फाइंड करें. प्राइस फाइंड की और उसको आपने सारी प्राइसेस को इस तरह प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर दिया. राइट करने के बाद फिर आपने कंपेयर करना है कि किस बुक की प्राइस सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे लेस है. कंपैरिजन का तरीका मैंने आपको यह बताया था कि आप लोगों ने सबसे पहले 100 कॉलम को देखना है. इसमें ऑब्जर्व करें इस कॉलम के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, फिर देखें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है.
मैं जब फर्स्ट 3 रोज को देखता हूं, ये हमारे पास मैथमेटिक्स की प्राइस है, ये इंग्लिश की है, ये उर्दू की है, एंड देन दिस वन इज फॉर इस्लामिक स्टडी, इस्लामियात। अब यहां पर मेरे पास देखें, 3 जो फर्स्ट 3 रोज में जो 100 वाला कॉलम है, वहां पर प्राइस जो है, डिजिट जो है वो 4 है, वो सेम है। इसको छोड़ दें, अब जो 4th रो है उसमें देखें हमारे पास 3 आता है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 जो है वो इन सबसे लेस है, 4 से लेस है, तो हमारे पास टोटल नंबर 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ उसको हम लोगों ने ऐसे राइट कर देना है, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे जो स्मॉलेस्ट है 320। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि आप लोगों ने जो 320 है ये चारों नंबर्स में से सबसे छोटा है। अब आ जाएं, क्योंकि ये 100 प्लेस के ऊपर तीनों नंबर जो हैं ये आपके पास सेम है, तो फिर हम लोग 10th प्लेस की तरफ जाएंगे। 10th प्लेस के ऊपर देखें, डिजिट्स को कंपेयर करें, इनमें 9 है, 6 है, 7 है। यहां पर देखें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है। जब मैं नंबर्स को इस तरह नंबर लाइंस के ऊपर भी राइट करता हूं 0 से लेकर 10 तक, तो मेरे पास जो है वो 6 सबसे पहले आता है, 7 बाद में आता है, फिर 8 आता है और फिर 9 आता है। यहां पर 6 जो है वो सबसे लेस है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे लेस वाला जो नंबर है, जिस नंबर के अंदर 6 आ रहा है इन तीनों ऊपर वाले तीनों नंबर्स में, उसको मैं राइट कर दूंगा। वो कौन सा होगा, वो 460 होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर्स को कंपेयर किया, उसमें कौन सा है, 6 से 7 जो है वो ग्रेटर है। अब जिस नंबर के अंदर 7 डिजिट है उसको मैं राइट कर दूंगा, तो 470। लास्ट में मेरे पास कौन सा डिजिट बचता है, 9। तो जिस नंबर के अंदर डिजिट 9 होगा उसको मैं ऐसे राइट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हुआ, 490। अब आप देखें, सबसे स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये जो अरेंजमेंट हुई है नंबर्स की, ये मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गई है। इसको मैं यहां पर असेंडिंग ऑर्डर कह दूंगा। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो रिवर्स है। प्रोसेस वही आपने करना है, कौन सा करना है, कि आपने सब नंबर्स को कंपेयर करना है। कैसे, जो मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई थी प्रीवियस लेसन में। नंबर्स को देखें, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट देखें, ग्रेटेस्ट देखें, सबसे ग्रेटेस्ट देखें, फिर दरमियान में जो है दोनों रह जाते हैं, उनको कंपेयर कर लें। तो अब हमारे पास जब असेंडिंग ऑर्डर है तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो उस वक्त हमने ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। यहां पर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 490, एंड देन 470, एंड देन 460, एट द एंड 320। सो ये जो सेकंड अरेंजमेंट आई है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इनको आप इस तरह राइट कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज आपने नोट करनी है, आपको कुछ बुक्स में, अगर आप इन बुक्स के अलावा कुछ और बुक्स को देखते हैं, वहां पर आपको ये इस तरह के एरोज नजर आएंगे, सॉरी ये साइंस नजर आएंगे। इनका मतलब ये जो हम लोग लेस देन साइन लगाते हैं, जो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर के नंबर्स हैं उनमें लेस देन का साइन लगा देंगे, तो उसका मतलब भी सेम होगा कि नंबर्स आर इंक्रीजिंग और असेंडिंग, इन ऑर्डर असेंडिंग। एंड देन डिसेंडिंग में आप ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे कॉमा की जगह पे, तो तब भी इसका मतलब भी यही होता है कि नंबर्स आर रेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह जब आपके पास गिवन नंबर्स हो या क्वांटिटीज हो, उनको आपने किस तरह असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके लिए आप कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ये वर्कशीट है, ये आपकी टीचर आपको क्लास में प्रोवाइड कर देगी। हर स्टूडेंट ने ये शीट कंप्लीट करनी है। एक चीज आपने याद रखनी है हमेशा, कि जो आपके पास 2 डिजिट नंबर होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है, सॉरी ऑलवेज स्मॉलर होता है 3 डिजिट नंबर से।
या इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि एवरी 3 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन एवरी 2 डिजिट और 1 डिजिट नंबर। सो सबसे पहले इनके नंबर ऑफ डिजिट्स को चेक कर लिया करें, देन जो है अगर सबके नंबर ऑफ डिजिट सेम है देन फिर आपने प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज करते हुए नंबर्स को, गिवन नंबर्स को कंपेयर कर लेना है। ये जो वर्कशीट है ये आपकी टीचर आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगी, ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। इसको आपने कंप्लीट करके क्लास में ही टीचर को सबमिट करना है। मेथोडोलॉजी वही यूज करनी है जो मैंने आपको बताई है। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आपने नंबर्स को लीस्ट टू ग्रेटेस्ट या असेंडिंग ऑर्डर में रेंज करना है, एंड देन सेकंड पार्ट में आपने ग्रेटेस्ट से लोएस्ट की तरफ या डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है। तो ये शीट आप कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स आज हमने क्या चीज पढ़ी इसको जरा गो थ्रू कर लेते हैं। प्री असेसमेंट की तरफ आए या रैपअप। हमारा आज का जो एसएलओ था वो था राइट द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स। अप टू का मतलब है कि हमने 3 डिजिट से आगे नहीं जाना, 4 डिजिट तक नहीं जाना, हमने 3 डिजिट से लेस नंबर्स को करना है। एंड देन अब आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से कोई से भी 4 नंबर जो है वो राइट करें। 3 डिजिट्स हो सकते हैं, 2 डिजिट्स हो सकते हैं, 1 डिजिट हो सकते हैं, उनको राइट करें और फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपने क्या करना है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स टू कंप्लीट द अटैच्ड शीट एंड डू एग्जांपल 12, 13 ऑफ पेज नंबर 24 एंड 25। ये आपने एग्जांपल कंप्लीट करनी है, ये वर्कशीट आपने कंप्लीट करनी है घर पे। कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर को ये सबमिट करवा देनी है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। जितना कुछ हमने पढ़ा उससे रिलेटेड मटेरियल, लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।